गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। हम अभी सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं। अभी हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 15। अभी तक हमने लेक्चर 14 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं और लगभग हमारा 90% से अधिक चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। तो सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो आपके नवोदय स्कॉलरशिप एज वेल एज एमपीएससी यूपीएससी के अंदर आपका ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई अंदर बात नहीं करेगा, समझ गए क्या? तो सबसे पहला क्वेश्चन पेज नंबर कितना? माइंड जिम 1G है, गुड लक पब्लिकेशन है, सीबीएसई पैटर्न है और पेज नंबर 127 निकालो बेटा। और उसके अंदर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं होमवर्क के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 आपके माइंड जिम के अंदर होंगे और एक जो होगा आपका ये सॉलिड एग्जाम्पल होगा। क्या होगा बेटा? सॉलिड एग्जाम्पल। तो सबसे पहला पेज नंबर 126 का पहला क्वेश्चन बोलो, सचिन बारो। पेज नंबर 126 का क्वेश्चन है यहाँ, ये क्या है? सॉलिड एग्जाम्पल का है। सॉलिड एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये बेटा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अभी वो पढ़ो। नाम क्या है? सचिन बारो। सचिन नाम का एक लड़का है। बोरोड मतलब क्या होता है बेटा? बोरोड मतलब होता है बेटा वो पैसे कहां से तो ले रहा है, बोरो कर रहा है, मांग के ले रहा है पैसे। सचिन कितना पैसा मांग के लिया? 800 रुपए। कितना बेटा? 800। मैं आपको क्या क्या टर्म पढ़ाया था बेटा? पी पढ़ाया था, आर पढ़ाया था, टी पढ़ाया था और क्या पढ़ाया था आपको? एसआई पढ़ाया। ठीक है, ये 4 क्वांटिटी आपके दिमाग में आनी चाहिए जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो कितना पैसा लिया है? 800 रुपए। तो 800 रुपए लिया है ना, तो प्रिंसिपल कितना रुपए? 800। कितने रेट पे लिया बेटा? वो लिया है 5% रेट, है ना? कितना के लिए बेटा? 5% लिया है। कितने टाइम के लिए लिया है? कितने साल? 3 साल के लिए। क्या निकालना है बेटा आपको? क्या क्वेश्चन बोला है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मतलब ये एसआई का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? दूसरा है, सचिन नाम का लड़का है जो 800 रुपए का एक फ्रेंड से लिया होगा, अपने माँ बाप से लिया होगा, नहीं तो बहुत बड़े दुकानदार से लिया होगा। ठीक है, 800 रुपए लिया है, 5% ब्याज के ऊपर, 5% उसके ऊपर क्या है? रेट है। और कितने साल के लिए बेटा? 3 साल के लिए। तो उसको कितना जितना पैसा वो लिया है 800 रुपए, 800 रुपए के ऊपर और कितना ज्यादा उसको पैसा देना पड़ेगा। कोई भी तो ऐसा जा रहे पैसे लेके जा, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। अभी आप समझो आपके पापा बाइक्स लेते हैं, नए नए बाइक्स लेते हैं, ऑटो लेते हैं, ट्रैक्टर लेते हैं, तो उनके ऊपर ब्याज जो है वो चुकाना पड़ता है ना आपको। वही ब्याज हम पढ़ रहे हैं बेटा। फार्मूला याद रखो, एक ही फार्मूला है। देखो उस बुक के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा बनाया है, बुक के अंदर लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया है। क्या किया बेटा? लॉन्ग। हम इसको सिर्फ फार्मूला में रखेंगे और आंसर निकालेंगे। एस आई इज फार्मूला क्या था बेटा? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई P डिवाइडेड बाय 100। याद हो जाएगा क्या? P RT बाय 100। क्या करेंगे? P का वैल्यू कितना है बेटा? 800। कितना है? 800 मल्टीप्लाई 5 और कितने टाइम के लिए है बेटा? टाइम है अपने पास 3 साल। सुनो ध्यान से, कितना जीरो है मेरे पास? 2 जीरो, है कि नहीं? इधर का एक जीरो और इधर का एक जीरो का आगे चला गया, इधर का एक जीरो, इधर का जीरो छुमन। क्या बच गया सर हमारे पास? 8 बच गया, 5 बच गया, 3 बच गया। हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना? 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12। कितना आ गया बेटा? ये क्या आ गया बेटा? सिंपल इंटरेस्ट आ गया कि नहीं? मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, ये 800 रुपए तो देना पड़ेगा सचिन को, जो लिया है 800 रुपए, उसके ऊपर 120 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। 120 रुपए क्या हुए? उसकी ब्याज हुए। क्या हुआ बेटा? ब्याज। उसके बाद में अभी हम जाएंगे माइंड जिम वाले क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला बेटा? गोपी lent 700 to a friend। हाँ, गोपी ने क्या किया? पैसे जो है बेटा उनके फ्रेंड से क्या बोरो किया। क्या किया? बोरो किया। अभी उसको 2 साल के बाद 3 साल के बाद लौटाना तो पड़ेगा ना, उसको रिटर्न तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कितना ज्यादा हमको अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। तो कितना? पी का वैल्यू कितना है बेटा? कितना रुपए? 700 रुपीज ले लिया। ओके ठीक है। आर का वैल्यू कितना है? रेट कितने रेट पे लिया? 6% के ऊपर लिया। कितने टाइम के लिए लिया बेटा? कितने साल?
2 years. 2 साल 2 ईयर्स से लिया। तो क्या निकालना है हमको? अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? Amount. कितना उसको अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा ये निकालना है ना। तो अमाउंट निकालने से पहले आप क्या निकालो बेटा? आप उसका एसआई निकालो। क्या निकालो? Yes, sir. फॉर्मूला SI = P × R × T अपॉन 100। P का वैल्यू कितना है? 700। कितना है? R का वैल्यू? 6%. T का वैल्यू 2 years. और अपॉन 100. 20 7 × 6 × 2 7 को 7 6 2 जा मेरे समझ कितना आता है? 84। लेकिन ये हमारा आंसर है क्या? नहीं है आंसर। क्यों सर? क्योंकि वो क्या बोला है? Amount. कितना अमाउंट देना पड़ेगा। और अगर हम अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितने रुपए लिया था बेटा? 700 रुपए। कितना लिया था? 700। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा? 84। 700 और 84 कितना होता है? 784। इतना अमाउंट उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? देना पड़ेगा। उसको देना पड़ेगा जिस तरह से लिया है वो उसको ऊपर क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है आपको? No, आया sir. समझ में? आप सबसे लास्ट में क्या करो? थैंक्स दिस अमाउंट ऑफ मनी इज रिटर्न बाय हिम। ऐसा करना। ठीक है? उसके बाद भी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है बेटा? फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रवि। रवि का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटा? रवि नाम का लड़का जो भी है वो पैसे ले रहा है कि दे रहा है? पैसे ले रहा है। किससे पैसे ले रहा है बेटा? कितना पैसे लिया है? जितना पैसे लिया उसको P बोलेंगे। P का वैल्यू बोलो, R का वैल्यू बोलो, T का वैल्यू बोलो। कितना पैसे लिया? 1200। कितना लिया बेटा? 1200. ऐसा लिखना है इधर। P का वैल्यू कितना है बेटा? 1200। रेट कितना है? कितना परसेंट में लिया? 8% में लिया। कितने टाइम के लिए लिया? 4.5 साल। राइट? 4.5 years। तो क्या बोला है क्वेश्चन? अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद में अमाउंट निकालेंगे। ठीक है? फॉर्मूला क्या है बेटा? सुनो। SI = P × R × T अपॉन 100. P का वैल्यू कितना है? 1200 रुपए। R का वैल्यू कितना है बेटा? 8। और इसका कितना वैल्यू है? 4.5। 4.5 में कितना होता है? देखो 4 × हाफ ऐसा है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 2 4 8 8 + 1 9/2। ठीक है? आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप क्या करो? 9/2/100 करके भी आप सॉल्व करो। नहीं तो तुम क्या करो? = 1200 × 8 × 4.5 करके भी सॉल्व करो। देखेंगे दोनों आंसर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो 9 से 2 अगर आधा कर दे तो 4.5 आता है। यहाँ पे भी 4.5 है। यहाँ पे क्या है? रेशियो है। यहाँ पे क्या है बेटा? अपना डेसिमल है। चलो 2 0 2 0 क्या हो गए? कट हो गए। 2 1 जा 4 जा कितना बच गया बेटा? 12/4/9। 12 4 जा 48। हाँ मल्टीप्लाई 9 करो और आंसर बताओ। यहाँ पे देखो बेटा, जो 2 0 खत्म 2 0 खत्म। 12 × 8 × 4.5। देखेंगे यहाँ पे क्या आंसर आता है। राइट। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करो। 12 8 कितना होता है? 96। 96 × 4.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 9 8 जा 72 कैरी 7 9 4 जा 36 36 + 7 40। राइट? यहाँ पे देखो अभी इसको भी हम दिमाग से करना पड़ेगा हमको। ऐसा करो, नहीं तो अगर आपको नहीं जम रहा है तो ऐसा करो। 4.5 6 5 जा 30 कैरी 3 9 5 जा 45 + 3 48 6 4 जा 24 कैरी 2 9 4 जा 36 + 2 38। कितना होता है? इधर 3 होता है। यस, मतलब दोनों का भी आंसर क्या है बेटा? क्या है दोनों का आंसर? सेम ही है ना?
मतलब आप क्या करो 9/2 करके भी आप सॉल्व करो, ये तो 4.5 करो सॉल्व करो, दोनों का आंसर क्या आएगा बेटा सेम आएगा। ये क्या है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, क्या आएगा बेटा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमको क्या निकालना है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है बेटा हमारे पास 1200 रुपए प्लस 432 रुपए, 2 + 0 2 आएगा, यस 3 + 0 3, 4 + 2 6, 163, इतना रुपये उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ये हो गया बेटा रवि वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास टेनिस क्लब डिपॉजिट। क्या है बेटा टेनिस क्लब का क्वेश्चन है, किसका है टेनिस क्लब का क्वेश्चन है। सबसे पहले पी का वैल्यू बताओ मुझे, कितना रुपए है बेटा 10,000 रुपए। कितना बेटा 10,000 रुपए। आर का वैल्यू बताओ 12%। 12%। हाँ कितना टाइम के लिए 10। 10 साल Not 10. 10 ईयर 10. 10 डेज हो नहीं ईयर, कितने साल के लिए कुछ भी नहीं दिया है। एवरी ईयर मतलब 1 साल, कितने साल का ऐसा निकालना है। फॉर्मूला क्या है बेटा एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन क्या है 100। पी का वैल्यू कितना है 10,000, आर का वैल्यू कितना है 12 और इसका 1, कितना आता है बेटा आंसर 100 मल्टीप्लाई 12 कितना आता है 1200। श्रावणी तुम्हारे पास मार्कर है हाँ। कितना है बेटा 1200 रुपये। कितना है बेटा 1200 rupees. लेकिन वो क्या बोला है टेनिस क्लब डिपॉजिट 10,000 रुपए इन कंपनी विच पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। कंपनी ने टेनिस क्लब ने क्या किया कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कितने रुपए बेटा 10,000 रुपए के ऊपर 12% दे दिया। ये हर एक साल दिस इंटरेस्ट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एज अ प्राइस ऑफ द बेस्ट 10 टेनिस प्लेयर। लेकिन ये जो प्राइस है 10 टेनिस बच्चों के ऊपर क्या होती है बेटा हर साल खर्च होती है, ठीक है। तो बिदर प्राइस अमाउंट ईच प्लेयर गेट, देखो सब कितने कितने बैच हो रहा है बेटा हमारे पास 1200। हम क्या करेंगे बेटा 1200 कितने टेनिस प्लेयर है बेटा हमारे पास 10 है कि नहीं है, यहाँ से 0 कटअप कर देंगे। अभी सुनो अभी ये क्या निकाला हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला है हमको जितना अमाउंट उसके ऊपर उसके पास आ रहा है बेटा वो सभी का अमाउंट जो भी है वो इंटरेस्ट जो भी है वो टेनिस क्लब प्लेयर के ऊपर कितना पैसा खर्च होगा ये बोला है ना। तो वो क्या करेंगे ईच प्लेयर हर एक प्लेयर के कितने आएंगे तो क्या बोलेंगे हम बहुत सिंपल है 1200 लेके कितने हैं बेटा 10 0 का आंसर कितना बैठ गया बेटा 120। ये इसका आंसर हो गया। खैर बैठो टेनिस क्लब डिपॉजिट 10,000 रुपए इन अ कंपनी विच पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। Every year this interest amount is distributed equally as a price to the 10 टेनिस प्लेयर। जो भी इंटरेस्ट है वो इक्वली क्या होता है 10 टेनिस प्लेयर के ऊपर होता है। What will the price amount that each player is received? हर एक प्लेयर को कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा ये होगा इतना इंटरेस्ट होता है इसी इंटरेस्ट का। तो हम क्या करेंगे हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस एस आई। प्रिंसिपल हमारा है बेटा 10,000 रुपया और एस आई कितना है हमारा 1200 है ना। तो कितना आता है 00211 कितना आता है और इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते तो बेटा अमाउंट बाय 10 तो अगर दूसरे से डिवाइड करते हैं हम 00 हाँ 2 से नहीं तो 10 0 कैंसिल कितना आता है 0211। इतना पैसा हर एक प्लेयर ईच प्लेयर के ऊपर खर्च होता है। समझ गए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पहले हम ऐसा निकालेंगे ये बीच वाली स्टेप अगर लिखी है तो चलेगा नहीं लिखी है तो भी चलेगा लेकिन लास्ट का स्टेप आपको आना चाहिए। इसके बाद में जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 और 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा सुधीर नाम का लड़का है। कौन है सुधीर नाम का लड़का। सुधीर नाम का लड़का है पैसा ले रहा है वो हमसे पैसे चुरा
सुधीर बोरोड कितना पैसा ले रहा है बेटा? दो लड़की यहाँ पे दो है हमारे पास, सुधीर और अंशुल। कौन कौन है बेटा? सुधीर और अंशुल। देखो सुधीर का जो भी कारोबार है वो यहाँ लिखेंगे हम, और अंशुल का कारोबार जो है बेटा वो क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे। मतलब दोनों ने कितना कितना पैसा हड़प लिया वो लिखेंगे। सुधीर क्या किया? सुधीर बोरोड, हाँ सुधीर का पी बोलो बेटा कितना है? पी कितना पैसा? 3000। कितना बेटा? 3000। और यहाँ पे अंशुल का भी पी कितना है? 3000 ही है। उसके बाद में रेट बताओ मुझे, रेट आर का वैल्यू कितना था? सुधीर के पास 3 साल नहीं 8%। टाइम कितना? 3 साल। यहाँ पे कितना बेटा रेट? अंशुल के लिए 11% रेट है और 3 साल इसके लिए भी टाइम है, 11% रेट है और 3 साल। यस, हम दोनों का क्या करेंगे बेटा? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसा निकालेंगे? यस, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। पी का वैल्यू कितना है बेटा? 3000 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू 8 और टी का वैल्यू 3। नीचे 2 0 खत्म, 2 0 खत्म। ऐसा और 30 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3। देखो अभी कैलकुलेशन आता है कि मल्टीप्लिकेशन आपको आता है? 30 को 30 रहने दो, 8 3 जा 24, 24 0 जा 24, 24 3 जा 72। यस, तो ये कितना बेटा? यस आई आ गया। इसका भी निकालेंगे हम ऐसा। यस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बटा 100। प्रिंसिपल है 3000, आर है 11%, ये 3 साल और नीचे कितना बेटा? 100। 2 0 टाटा बाय बाय जिंदाबाद जिंदाबाद। 30 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 3 बेटा 33, 33 0 जा 0, 33 3 जा 99। ये क्या है बेटा? ऐसा। देखिए इससे काम चलेगा क्या? क्या बोला है? हाउ मच विल सुधीर बेनिफिट इन दिस ट्रांजैक्शन। तो हम क्या करेंगे? सुधीर का जो पैसा था उसको कैलकुलेशन करेंगे और अंशुल का पैसा कैलकुलेशन करेंगे। कैसा करेंगे बेटा? सुधीर का जो भी अमाउंट है, सुधीर का अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और अंशुल का अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है बेटा? प्रिंसिपल हमारे पास 3000 रुपया है, 3000 प्लस 720। यहाँ पे कितना है? 3000 और इसका आंसर कितना है? 990। ऐसा नो? अभी 3000 प्लस 720 3720। ऐसा नो? सिंपल एडिशन दिमाग से करना पड़ेगा ना। 3720 ये कितना पैसा है? सुधीर का पैसा है कि नहीं? और अंशुल का पैसा कितना है? 3909 रुपीज। इन दोनों का क्या निकालेंगे हम? अभी देखो पैसा किसके पास ज्यादा है? क्या दिख रहा है आपको? 37 ज्यादा है कि 39 ज्यादा है? यहाँ पे यहाँ पे जाना मतलब अंशुल का पैसा ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो किसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है देखेंगे हम। देखो डिफरेंस कैसा निकालना है? क्या निकालना है बेटा? डिफरेंस। अभी दिमाग लगाओ, दिमाग। 0 - 0 9 - 2 7, 9 - 7 2। तो ये जो 270 रुपए है बेटा, 270 रुपए क्या हो रहा है बेटा? इसके लिए बेनिफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? बेनिफिट। एक क्वेश्चन पूछा है ना हमसे, क्या बोला है? सुधीर को हाउ मच विल सुधीर बेनिफिट इन दिस ट्रांजैक्शन। सुधीर को कितना % बेनिफिट मिल रहा है बेटा? 270 रुपीज इज बेनिफिटेड। इसको करेंगे बेनिफिट। अभी इसके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। व्हाट अमाउंट शुड बी रिटर्न टू अ लोन। अभी बैंक से हम लोन ले चुके हैं। कितना लोन लेंगे बेटा? प्रिंसिपल हमारे पास है 1200 रुपीज। कितना पैसा दिया हमने? 1200। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और कितना % के लिए? रेट है हमारे पास 6% और टाइम है हमारे पास 2 साल। यस आई हमको निकालना है। क्या करेंगे हम? यस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बटा 100। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 1200 आर 6% एंड टाइम इज 2 years अपॉन 100। यहाँ से 2 0 खत्म, यहाँ से 2 0 खत्म, जिंदगी खत्म। 12 6
मल्टीप्लाई 12 को 12 6 टू जा, यस और नो? 12 मल्टीप्लाई 12 कितना आता है? 12 का स्क्वायर 144, यस और नो? ये कितना है? ऐसा आएगा। लेकिन हमको क्या पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना रुपए बेटा? 1200, और 144 कितना? सिंपल इंटरेस्ट। 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 0 4, 1 प्लस 2 3 और 1 को 1। इतना अमाउंट। देखो बेटा मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ AMT, लेकिन आप क्या करो AMOUNT ऐसा लिखो। देखो आपको ऐसा लिखना है AMOUNT, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप भी शॉर्टकट में लिखो, ऐसा लिखना है आपको। इतना अमाउंट उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? रिटर्न करना पड़ेगा, जिससे कि जिस कंसेंट लिया। ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 5। और इस चैप्टर के मतलब जो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक चल रहा था बेटा, सभी के सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर चुके हैं। और ये इसमें से 6 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते हो। थैंक यू।